फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपसे बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए। क्वेश्चन का आंसर लिखने से क्या होता है, प्रॉपर क्वेश्चन आपको याद हो जाता है और क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होता है आपको। तो क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अन्यथा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। तो चलिए बताएंगे आप सभी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे समुद्रगुप्त को। देखिए समुद्रगुप्त को जो फ्रेंड वो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपसे भी से पूछा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। सबसे महान शासक कौन था गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम सबसे महान शासक था। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से कि चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान आए हुए थे वो किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, याद रखिएगा। अशोक किस वंश से था, तो अशोक जो है कि ये मौर्य वंश से था, ध्यान रखिएगा, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लीला सेठ थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। लीला सेठ जो है फ्रेंड ये भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एस.एम. खान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन है, एस.एम. खान है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे श्वसन नली जो है ये मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि मूत्राशय है, गवीनी है और मूत्र मार्ग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ये गोवा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि पीसा की झुकी मीनार लीनिंग टावर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी किस देश में स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इटली में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस देश में है, इटली में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रही कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है ये किस भूसन्नति से हुई है, टेथिस भूसन्नति से हुई है। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम सभी ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे, टेथिस भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। कहां पे है, कुमायूं हिमालय में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है बद्रीनाथ। किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है फ्रेंड। तो देखिए कुल्लू घाटी जो अवस्थित है यह अवस्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में। कहां पे है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि छाया गठन की घटना को समझाने के लिए प्रकाश के निम्नलिखित अणुओं में से किसका उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड। चलिए देखिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे डी और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम सभी कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधे रेखे में यात्रा करता है, बिल्कुल सत्य है। और जो है कि आपका डी हो जाएंगे प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। तो देखिए बीज का सबसे बाहरी भाग जो होता है फ्रेंड वो होता है बीज कोट होता है। क्या होता है? बीज कोट होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप सभी, मच्छर से होने वाला रोग जो है इनमें से कौन सा है? तो हमसे जानते हैं मच्छर से जो होने वाला रोग होता है वो जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी जो है फ्रेंड ये मच्छर से होने वाला रोग है। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगर राज्यसभा की बात करें तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो इसका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। पर इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हम स्वीकार सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वो तिथि कौन सी थी? मैं आपसे को बताऊंगे दल बदल निरोधक अधिनियम जो है वो अनुसूची 10 में है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 15 फरवरी 1985 को। देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम जो जोड़ा गया था फ्रेंड वो अनुसूची 10 में जोड़ा गया था और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। चलिए फ्रेंड आपसे बताएंगे मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है ये किस देश से लिया गया है? तो आपसे को पता होंगे ये किस देश से लिया गया है? तो हम सभी कह सकते हैं रूस देश के संविधान से लिया गया है। यानी ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये संविधान के भाग 4 को में है। कहां पे? संविधान के भाग 4 को में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 को में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51 को में है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो स्थित है फ्रेंड ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है दक्कन पास। अगला क्वेश्चन है द्वीप एक द्वीप है तो ये गुजरात तट का एक द्वीप है द्वीप। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है वो पाक जल संधि करती है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा आप सभी। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? तो आप सिर्फ पुष्पा मूवी को देखे होंगे जिसमें कि चंदन की लकड़ी का ही तस्करी किया जाता है, बताया गया था उसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में। याद रखिएगा आप सभी, नीलगिरी की पहाड़ी में जो फ्रेंड वो सबसे अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। तो याद रखिएगा आप सभी कब की गई थी? 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र का जो विद्यमान है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बनने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है?
इनमें से कौन सा विकल्प जो है फ्रेंड वो टीम गेम से संबंधित है, यानी एक टीम बना के खेला जाता है, तो खो खो खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और यह नारा कब दिया गया था? 1965 में, जब भारत और पाक युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है। तो इसे आवास कहा जाता है, आंख का आवास कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठने के कारण होते हैं। तो ये किस कारण से होता है? कोशिक तत्व क्रिया के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर उठता है और जलता है लालटेन, तो ये किस क्रिया पर कार्य करता है? तो कोशिक तत्व क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष में बन गए थे? या कह सकते हैं किस वर्ष में ये अलग हुआ था? तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था ये एमपी मध्य प्रदेश से हुआ था, उत्तराखंड जो अलग हुआ था ये यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी तीनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है फ्रेंड, तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? आप सभी को बताओगे कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद जब भारत आया हुआ था तब 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था इसने। तो ये टिप्पणी किसकी थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चंद्रन देव नेशन की ये टिप्पणी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मणिपुर राज्य से संबंधित है मेरी कॉम, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियनशिप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के किसके समान होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों किसके समान होते हैं फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। देखिए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। सत्य क्या है? द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये सत्य है। 18वें
अथवा शून्य समूह में स्थित गैस निष्क्रिय होती है, ये भी सत्य है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये भी सत्य है। देखिए सत्य क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कि 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत है। यहां देखिए आप सभी समूह 17वें तत्व को हेलोजन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गर्भ निरोध कहा जाता है इसे फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ये बिल्कुल क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत है। सही क्या है, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये सत्य है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये भी सत्य है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सत्य है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सत्य नहीं है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी भी पिंड का भार जो है फ्रेंड वो न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है? समूह संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1000 न्यूटन भार होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6000 न्यूटन है, कितना 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1000 न्यूटन होगा। तो गौर कीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान देखिएगा तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg वजन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने की 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी? तो सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितने घंटा बल्ब जलता है। तो देखिए 10 घंटा जलता है 100 वाट का। अगर 10 घंटा लगातार 100 वाट का अगर बल्ब जलाते हैं तो 1 यूनिट खत्म होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 वाट का यूनिट, 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है। और कितने दिन तक? 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में कितना? 7 दिन होता है और 8 घंटे जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8 सते 56, यानी 56 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 56 घंटा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 घंटा होता है। तो 10 से अगर इसको भाग देते हैं, 56 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 50, 6 बच जाएगा। पॉइंट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 से फिर से इसको कटाते तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यानी 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है फ्रेंड वो अम्लीय नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड ये अम्लीय नहीं है, जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सभी क्या है, अम्लीय है। तो यहां देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फिलोपियन ट्यूब में होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेडोडेंड्रॉन किस राज्य का फूल है फ्रेंड। तो देखिए ये फूल जो है ये नागालैंड राज्य का है, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरचरण सिंह कालकट। फ्रेंड गुरचरण सिंह कालकट जो है ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 में हुई थी, नॉर्मल बोरलॉन्ग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड।